अगर क्वेश्चन आता है डू यू नो द वे टू स्टेशन, आई सेड टू अंकित, मैंने अंकित से पूछा क्या तुम स्टेशन का रास्ता जानते हो, तो पहली बात वो आई सेड वाला टर्म हमेशा पहले रखते हैं। सेड टू को टोल्ड करते थे आप, लेकिन क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है तो हमेशा जब भी क्वेश्चन मार्क होगा तो सेड का आस्क्ड हो जाएगा, सेड टू दोनों का। ठीक, आस्क्ड हो गया तो आई आस्क्ड अंकित हो गया। उसके बाद जब भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, यानी डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज, वर, इनसे जब भी क्वेश्चन शुरू होगा तो हम इफ़ लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमर्स की को हटा के दैट लगाते थे, यहाँ पे हम इफ़ लगाएंगे। अगर इनसे शुरुआत होगी, पहला वर्ड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये होगा तो हम इफ़ लगाएंगे। ठीक है, इफ़, फिर उसके बाद क्योंकि मैंने पूछा अंकित से कि क्या तुम जानते हो, अब हम कह रहे हैं आप लोगों को बताना कि मैंने अंकित से पूछा कि क्या वो जानता है, तुम की जगह वो हो जाएगा। इफ़ ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म न्यू होती है, सॉरी हाँ फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो इफ़ ही न्यू द वे टू स्टेशन। अब मुद्दा ये है कि अगर यहाँ पे डू ना लगा होता, यू नो द वे टू स्टेशन, आई सेड टू अंकित तुम स्टेशन का रास्ता जानते हो, तो फिर उस केस में आई सेड टू की जगह टोल्ड हो जाता, जब हेल्पिंग वर्ब ना लगा होता। ठीक है, सेड टू की जगह टोल्ड हो जाता, आई टोल्ड अंकित। दैट लगता फिर, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, दैट ही न्यू द वे टू स्टेशन। समझ में आ गई बात, क्लियर होगी। और आई सेड टू अंकित वेयर डू यू लिव, ये कमेंट में आंसर बताइए, मतलब अभी लिखिए तुरंत और बताइए। उसके बाद देखिए अगर यही सेंटेंस जो है एक्टिव से पैसिव में करने को आता कि डू यू नो द वे टू स्टेशन, और पैसिव वॉइस में करना है क्योंकि आगे जो है हु सेड टू होम वाली बात ही नहीं है किसी का, तो डू यू नो द वे टू स्टेशन, तो हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको कंपैरिजन हो जाए कि जब इसमें फर्स्ट फॉर्म होती है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं तो सेकंड फॉर्म में आते हैं, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का क्या करेंगे तो याद रखिएगा एक्टिव से पैसिव में जब करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इज, एम, आर में चेंज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में बाई लगता है। ठीक है, और अगर डू या डस लिखा है तो भी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, फर्स्ट फॉर्म वाला ही है, तो भी इज, एम, आर लगेगा। ठीक है, याद रहेगा। डिड होता या वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हम वाज या वर में चले जाते हैं, डिड होगा तो वाज वर हो जाएगा, और वर्ब की सेकंड होगी तो भी वाज या वर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। और इज, एम, आर होगा पहले से तो इज, एम, आर बीइंग लग जाएगा, इज, एम, आर वाज वर तो वाज वर बीइंग लग जाएगा। ठीक है, ये रूल याद है, विल होता है विल का विल भी हो जाता है। तो हम कहाँ पे थे, हाँ, तो डू यू नो द वे टू स्टेशन। तो अब मुद्दा ये है कि इसमें ये सब्जेक्ट है यू और नो वर्ब है, द वे टू स्टेशन ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो हमें पहले ऑब्जेक्ट उठाना होता है। द वे टू स्टेशन हमने उठाया, और क्योंकि डू पहले है तो डू का हम किस में चेंज करते हैं, इज, एम, आर में, तो इज, एम, आर इसके आगे लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि हेल्पिंग क्वेश्चन डू क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चन से शुरू है, तो इसलिए इसको भी सबसे पहले लिखेंगे। डू पहले लिखा है तो इस भी पहले लिखेंगे, पहले हम पढ़ा चुके हैं तुम लोग को। तो डू का इज हमने पहले लिखा, इज द वे टू स्टेशन ये पहले लिखा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा नोन, नो की थर्ड फॉर्म नोन हो जाती है, और बाई लगना ही लगना है, और फिर यू का यू ही रहता है, चेंज नहीं होता है। ठीक है, समझ में नहीं आया होगा कुछ लोगों के, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे बाई की जगह टू भी लगा लेते हैं। ठीक है, चाहे बाई लगाइए चाहे टू लगाइए। ठीक है, अरे जिसको मेरी पूरी वीडियो देखेगा सारे रूल्स वाली उसके अच्छे समझ में आएगा।